जहाँ निसंते तव नच्चिमाली पभासई केवल भार हम तू एवायरियो सुयशील बुद्धिये वीरायई सुर मध्येव इंदो वीरायई सुर मध्येव इंदो। परम पावन परम पूज्य आचार्य पवे के श्री चरणों में सब भक्ति वंदना। आदरास्पद मुख्य मुनि प्रवर, मुख्य नियोजिका जी, साधु साध्वीवृंद, मुमुक्षुवृंद, समणिवृंद, उपस्थित श्रोतागण। थाणम सूत्र में धर्म के 4 द्वार बताए गए हैं। चत्तारी धम्म दारा पन्नत्ता तम जहा खंति मुक्ति अज्जवे मद्दवे शांति मुक्ति आर्जव और मार्दव। धर्म रूपी प्रासाद में प्रवेश का तीसरा द्वार बताया गया है आर्जव। आर्जव अर्थात सरलता, रिजुता। आर्जव को परिभाषित करते हुए श्री पूज्यपाद ने सर्वार्थ सिद्धि में कहा है, योगस्या वक्रता आर्जवम, अर्थात योगों की जो अवक्रता है वह आर्जव। मन वचन काय की जो सरलता होती है, रिजुता होती है, वह आर्जव गुण कहलाता है। गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से प्रश्न किया कि भंते आर्जव से जीव क्या प्राप्त करता है। भगवान ने समाधान की भाषा में कहा, आर्जव से जीव काया की रिजुता, भावों की रिजुता, भाषा की रिजुता और कथनी करनी में समानता को प्राप्त होता है। जहां सरलता नहीं होती है, रिजुता नहीं होती है, वह माया अपना डेरा जमा लेती है। माया हमारे हृदय को घेर कर रखती है। जिसके भीतर में माया होती है वह ड्वेल पर्सनालिटी वाला होता है, यानी कि भीतर से कुछ और होता है, बाहर से दिखने में वह भला, स्वच्छ, बहुत सुंदर दिखता है, उजला दिखता है, लेकिन उसका मन काला होता है। इसलिए मायावी के लिए कहा गया है कि वह मन से तो काला होता है, भीतर का उसका हृदय साफ नहीं होता है, छल कपट छलना से भरा हुआ होता है। रामायण में एक प्रसंग आता है, श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी वन प्रवास के दौरान दंडकारण्य की ओर जा रहे थे। मार्ग में पंपा सरोवर आया और उसे देखते ही उनके पैर वहीं रुक गए। श्री राम ने वहां देखा कि एक बगुला, और उस बगुले की गति को देखकर राम ने लक्ष्मण जी से कहा, पश्य लक्ष्मण पंपायाम बकः परम धार्मिकः मंदम मंदम पदम धत्ते जीवानाम वद शंकया। ये देखो, ये बगुला कितना परम धार्मिक है, जो अपने वध की शंका से, कहीं मेरे से हिंसा न हो जाए इसलिए अपने पैरों को बहुत धीरे धीरे रख रहा है। कितना धार्मिक व्यक्ति है। श्री राम की बात को उस सरोवर में रहने वाली मछलियों ने सुनी। मछलियों से रहा नहीं गया, वे अपनी व्यथा राम को कहने लगी, बकः किम वर्ण्यते राम येनाहम निष्कुलीकृतः सहचारी विजानीयात् चरित्रम सहचारिणाम। कि हे राम, आप इस बगुले को परम धार्मिक कह रहे हैं, इसने तो हमारे पूरे कुल का नाश कर दिया है। वास्तव में कौन जान सकता है, जो व्यक्ति साथी होता है, साथी ही अपने साथ रहने वाले का चरित्र जान सकता है। आप क्या जान सकते हो कि ये बगुले
किस प्रकार से जीवों की हिंसा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे ध्यान में मग्न है, बहुत जागरूकता पूर्वक चल रहे हैं, लेकिन ये तो हमें मार डालते हैं, यानी हमारे पूरे कुल का ही नाश कर दिया है इन्होंने। आज हम देखते हैं कि समाज में चारों तरफ बगुला वृत्ति फैल रही है। कथनी और करनी में असमानता होने के कारण व्यक्ति भीतर से कुछ और होता है, बाहर से कुछ और होता है। यानी उसके भीतर में, उसके हृदय में माया होती है, निर्मलता नहीं रहती है। भगवान महावीर ने कहा, सो ही उज्जूय भूयस्स धम्मो शुद्धस्य चित्तै, अर्थात जिस व्यक्ति की शुद्धि होती, उसी व्यक्ति की शुद्धि होती है जो व्यक्ति ऋजुभूत होता है, सरल होता है। सरल व्यक्ति की शुद्धि होती है और उसी में ही धर्म का निवास होता है। हमें निर्मलता को प्राप्त करना है। हमें अपने मन को किस प्रकार ऋजु बनाना है। शास्त्रों में स्थान स्थान पर ऋजुता के गुण गाए गए हैं और इसके विपरीत नीति शास्त्रों का चिंतन तो कुछ और है। उनका कहना है कि मनुष्य को बहुत सरल नहीं होना चाहिए, मनुष्य को बहुत ऋजु नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो जैसे वृक्ष होते हैं, ये जो सरल होते हैं, सीधे होते हैं, उन्हें काट दिया जाता है, लेकिन जो टेढ़े मेढ़े होते हैं उन वृक्षों को काटा नहीं जाता है। इसलिए व्यक्ति को सरल अधिक नहीं होना चाहिए। इस नीति वाक्य ने तो मानव के स्वभाव को विभाव की दिशा में ले जाने का प्रयत्न किया है। विभाव यानी कि व्यक्ति माया छलना का व्यवहार करता है। सरलता आत्मा का स्वभाव है, तो विभाव है उसका माया छलना। किसी व्यक्ति को कुछ प्रश्न पूछे जाए कि क्या आप टेढ़े व्यक्ति को पसंद करते हैं? दूसरा प्रश्न, क्या आप टेढ़ी बात करने वाले को, माया छलना वाली बात करने वाले का विश्वास करते हैं? तीसरा प्रश्न, क्या आप कुटिल व्यवहार करने वाले व्यक्ति को पसंद करते हैं? ये बात किसी से भी पूछी जाए तो उत्तर नकार की भाषा में ही आएगा, नकारात्मक उत्तर होगा। कोई भी व्यक्ति कुटिलता को पसंद नहीं करता है। हर व्यक्ति यही चाहता है कि व्यवहार सरलतापूर्ण होना चाहिए। कुटिलता के क्या दुष्परिणाम आ सकते हैं? जो व्यक्ति माया छलना करता है उसके बहुत बुरे परिणाम होते हैं। जो माया छलना करता है उसके व्यवहार में विश्वासघात जैसी प्रवृत्ति होती है। सामने वाली व्यक्ति के विश्वास को ठेस पहुंचाता है। दूसरा, माया करने वाला, माया गई पड़ी गाओ, माया सुगति का नाश करने वाली होती है। माया मित्राणि नासे, माया मित्रता का नाश करने वाली होती है। और तत्व की भाषा में कहा जाए तो तत्पर सूत्र में कहा गया, माया तिर्यक योनस्य, अर्थात माया तिर्यक योनि, माया करने वाला व्यक्ति त्रियंश योनि को प्राप्त करता है और माया से स्त्री वेद का बंध हो सकता है। इस प्रकार माया के कुपरिणामों को जानकर, दुष्परिणामों को जानकर व्यक्ति यह प्रयत्न करे कि उसकी आत्मा ऋजुता गुण से भावित हो, सरलता गुण से भावित हो, आर्जव गुण उसके आत्मा उसकी आर्जव गुण से ओतप्रोत बन जाए। आर्जव की भांति ही मार्दव भी आत्मा का स्वभाव है। मार्दव अर्थात मृदुता, कोमलता, विनम्रता। जब व्यक्ति की मृदुता गायब हो जाती है, यानी स्वभाव में जो मृदुता गुण है वह नहीं रहता है, तो व्यक्ति विभाव की ओर जाता है और मृदुता का विभाव है अहंकार। अहंकार जो व्यक्ति को मान अभिमान की ओर ले जाती है। मान अभिमान ये अभिमन्यते धातु से बने हुए हैं और इसका अर्थ होता है अपने आप को अधिक मानना। दो शब्द हैं, मति और अभिमान। जो जैसा है
उसे वैसा ही मानना मति है, जो जैसा है उसे विशिष्ट मानना, उससे विशिष्ट मानना, ये है अभिमान। हमें अभिमान को जानना होगा। क्रोध उत्तेजना है, आवेग है, आवेश है, और अहंकार है न उत्तेजना है, न आवेग है, न आवेश है। अहंकार है स्तब्धता। स्तब्धता या अकड़न एक ही बात है कि जब व्यक्ति के भीतर में स्तब्धता आती है, अहंकार होता है, तो बहुत उसके जीवन में वह दुर्गति की ओर ले जाने वाली होती है। ठाणम सूत्र में 10 स्थान बताए गए हैं स्तब्धता के, अकड़न के। 10 स्थानों से व्यक्ति मद कर सकता है। व्यक्ति जाति का मद कर सकता है, कुल, बल, तप, श्रुत, लाभ, ऐश्वर्य, इन सब मद करता है। मैं इतने बड़े कुल में पैदा हुआ हूं, मेरा कुल कितना बड़ा है, इस प्रकार व्यक्ति अहंकार कर सकता है। मेरे पास है, मैं जितना दुनिया का शक्तिशाली व्यक्ति हूं, मेरे जैसा कोई भी नहीं है। मेरे पास जितना ज्ञान है वह दुनिया के किसी व्यक्ति के पास नहीं है। मेरे पास जितना वैभव है, ऐश्वर्य है, इतना किसी के पास है क्या। इस प्रकार व्यक्ति इन चीजों का मद करता है। ठाणम सूत्र में ये 8 प्रकार तो बताए ही हैं, ये 8 प्रकार तो और जगह भी मिलते हैं, लेकिन 9वां और 10वां प्रकार ठाणम में बताया गया है। 9वां मद का स्थान बताया गया है कि कोई व्यक्ति यह सोचता है कि मेरे पास नाग कुमार, सुपर्ण कुमार आदि देव आते हैं, यानी देवताओं का आवागमन भी व्यक्ति के अहंकार का कारण बन सकता है। और 10वां स्थान मद का बताया गया है कि व्यक्ति यह सोचता है कि मेरे पास अत्यंत ज्ञान प्राप्त है, मुझे अत्यंत ज्ञान है, और इस प्रकार ये अत्यंत ज्ञान व्यक्ति के मद का कारण बन सकता है, मद का हेतु बन सकता है। हमें इन हेतुओं को जानना है, इन कारणों को जानना है और उससे बचने का प्रयास करना है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी अनेकांत के आलोक में अहंकार के कारणों की चर्चा करते हुए फरमाते हैं कि अहंकार का जन्म होता है जहां आग्रह होता है, अहंकार का जन्म होता है जहां पर परिग्रह होता है, यानी जहां अहंकार की प्रबलता होगी, इसका मतलब उसके विचारों में आग्रह होगा, उसकी परिग्रह की प्रबलता होगी। जहां विचारों में आग्रह और परिग्रह की प्रबलता होती है, वहां व्यक्ति अहंकार युक्त बन जाता है, उसकी ऋजुता गायब हो जाती है। एक बार दादे ने पोते से जीवन की शिक्षाएं कहते हुए कहा कि पोता, तुम सुनो, तुम्हें अपने जीवन में एक शिक्षा ग्रहण करनी है। मैं एक बात के माध्यम से तुम्हें शिक्षा देना चाहता हूं। मेरे भीतर में युद्ध हो रहा है, और वो युद्ध भयानक युद्ध हो रहा है, और उस युद्ध में 2 भेड़िए हैं, युद्ध करने वाले 2 भेड़िए हैं, एक अहंकार का भेड़िया और दूसरा विनय का भेड़िया। अब ये लड़ाई सिर्फ मेरे भीतर ही नहीं हो रही है। अपने पोते से कहा कि ये तुम्हारे भीतर भी ये लड़ाई चल रही है। पोते के भीतर उत्सुकता पैदा हुई, दोनों भेड़ियों में से कौन जीतेगा। उसने दादा से कहा कि दादाजी, दोनों भेड़ियों में से कौन जीतेगा। दादा ने कहा कि बेटा, तुम जिसे पोषण दोगे वह भेड़िया जीत जाएगा। हमें किसे पोषण देना है? हमें अपने अहंकार को पोषण नहीं देना है, हमें अपने विनय को पोषण देना है। जो व्यक्ति अपने विनय को पुष्ट करता है, वह व्यक्ति ऋजुता गुण से अपनी आत्मा को भावित करता है, और जब ऋजुता गुण से आत्मा भावित होती है तो निर्मलता स्वतः ही आ जाती है। मार्दव से जीव क्या प्राप्त करता है? उत्तर झरणानी में कहा गया कि मार्दव से जीव अनुदत्त मनोभाव को प्राप्त होता है, अर्थात उसके भीतर में उद्दंडता नहीं रहती है, अकड़न नहीं रहती है, स्तब्धता नहीं रहती है। हमें मार्दव गुण से अपनी आत्मा को भावित करना है।
आचार्य श्री के जीवन के प्रसंग से हम प्रेरणा ले सकते हैं। प्रसंग उस समय का है जब युवाचार्य श्री मगवा लाडनू में जनता के बीच में व्याख्यान कर रहे थे। उस समय जयाचार्य प्रवर वेदों की हवेली में अपनी साहित्य रचना में संलग्न थे। पास में गुलाब सती जी और कुछ साध्यां उपस्थित थी। जयाचार्य प्रवर का ध्यान अचानक व्याख्यान की ओर गया तो देखा कि जो युवाचार्य प्रवर व्याख्यान दे रहे हैं, जो विवेचन कर रहे हैं, उस बात में कहीं स्खलना हो गई। जयाचार्य प्रवर को वह स्खलना बहुत अखरी। उन्होंने गुलाब सती से कहा कि ये तुम्हारा भाई का क्या ढंग है, किस प्रकार से व्याख्यान दे रहे हैं, ढंग से व्याख्यान देना भी नहीं आता है। जाओ तुम वहां पर उस स्थान पर आगे का व्याख्यान दो। जैसे ये बात सुनी, अब गुलाब सती असमंजस की स्थिति में आ गई। एक तरफ गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना भी अच्छी बात नहीं, दूसरी तरफ युवाचार्य प्रवर को उठाकर व्याख्यान देना बड़ी कठिनाई की स्थिति में थी। पर गुलाब सती एक विदुषी साध्वी थी। विदुषी ही नहीं, सर्वज्ञा थी, अवसर को जानने वाली थी। उन्होंने विनम्रता पूर्वक जयाचार्य प्रवर से निवेदन किया कि गुरुवर, लोग काफी दिन हो गए हैं आपके प्रवचन को सुनने के लिए लालायित हैं। आज आप ही प्रवचन में पधारे और लोगों को प्रेरणा दे, लोगों को उनकी भावना को कृतकृत्य करे। जयाचार्य प्रवर ने मन ही मन थोड़े से मुस्कुराए और प्रवचन में पधारने का फरमाया। जयाचार्य प्रवचन में पधारे, जनता खड़ी हो गई सम्मान में, युवाचार्य प्रवर भी खड़े हो गए। जयाचार्य प्रवर पाठ पर विराजे और पाठ पर विराजते ही युवाचार्य श्री मगवा को उलाहना उपालम देते हुए फरमाया कि तुम क्या व्याख्यान देते हो, तुम्हें अच्छे से व्याख्यान देना भी नहीं आता है, क्या बोल रहे थे, क्या गप्पे हाँक रहे थे। इस प्रकार से जयाचार्य प्रवर ने फरमाया। लेकिन उस समय मगवा गणी एकदम संतुलित रहे, उनके मन में कोई दूसरा विचार नहीं आया। उन्होंने विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर गुरुदेव से कहा, गुरुदेव क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा प्रदान करे त्रुटि के लिए, और मैं आगे से ध्यान रखूंगा ऐसा कोई प्रमाद नहीं होगा। उस समय वहां जनता विस्मित रह गई ये बात सुनकर कि जयाचार्य प्रवर ने एक छोटी सी बात के लिए युवाचार्य प्रवर को इतना बड़ा कड़ा उपालम दे दिया। लेकिन युवाचार्य प्रवर ने भी बड़े शांत भाव से उस उलाहने को ग्रहण किया। जयाचार्य प्रवर को उनका इस प्रकार से विनम्रतापूर्ण व्यवहार बहुत अच्छा लगा और उनका मन पिघल गया। दूसरे दिन जयाचार्य प्रवर प्रवचन में पधारे और उस घटना के परिप्रेक्ष्य में फरमाते हुए कहा कि कल मैंने मगजी को कड़ा उपालम दिया, मगजी बड़े विनयी हैं, उन्होंने बड़े विनम्रता भाव से उसे स्वीकार किया। यदि किसी को विनम्रता की शिक्षा ग्रहण करनी है तो मगजी से ग्रहण की जा सकती है। कितनी बड़ी बात। ऐसी विनम्रता हमारे धर्म संघ में हर व्यक्ति के भीतर होनी चाहिए। जिस व्यक्ति के भीतर में विनम्रता होती है वह व्यक्ति विकास को प्राप्त होता है, वह व्यक्ति अपने जीवन व्यवहार को बहुत सुंदर बना सकता है। कहीं भी उसके लिए कोई अवकाश नहीं रहे, हर जगह उसका विकास ही विकास होता है। जहां सामंजस्य बिठाना होता है, यदि विनम्रता है तो सामंजस्य में भी कहीं दिक्कत नहीं आती है। इसलिए हमें समय समय पर परम पूज्य आचार्य प्रवर से भी प्रेरणा प्राप्त होती रहती है।
आचार्य प्रवर ने एक बार हम लोगों को संस्कृत में एक श्लोक सिखाते हुए फरमाया, नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। अर्थात फलों से लदे हुए वृक्ष झुक जाते हैं, गुणी जन है वो झुक जाते हैं, लेकिन जो सूखे वृक्ष होते हैं, ठूंठ होते हैं या मूर्ख व्यक्ति होते हैं, वे झुकते नहीं है, टूट जाते हैं। हमें झुकना सीखना है, टूटना नहीं सीखना है। जो व्यक्ति झुकना सीखना चाहता है उसे अपनी आत्मा को विनम्रता से भावित करना होगा। तो जो व्यक्ति अपनी आत्मा को आर्जव गुण से और मार्दव गुण से भावित करना चाहता है उसे प्रेक्षा ध्यान के अंतर्गत अनुप्रेक्षाओं का प्रयोग करना चाहिए। अनुप्रेक्षाओं का प्रयोग ऋजुता की अनुप्रेक्षा और मृदुता की अनुप्रेक्षा जो व्यक्ति करता है वह अपनी आत्मा को इन गुणों से भावित कर सकता है। यानी ये धर्म के जो 2 द्वार बताए गए हैं उन्हें अपने जीवन में आत्मसात कर सकता है। और एक प्रयोग आचार्य प्रवर फरमाया करते हैं कि जो व्यक्ति प्रतिदिन ऋजुता गुण के लिए जप करता है और मृदुता गुण के लिए जप करता है वह भी अपनी आत्मा को इन गुणों से भावित कर सकता है। ऋजुता के लिए मायम चज्जव भावेन इसका जप करने वाला व्यक्ति अपनी आत्मा को सरलता के गुण से भावित करेगा। और जो माणम मध्यवया जिने इसका जप करता है वह व्यक्ति माया पर विजय प्राप्त कर सकता है और अपनी आत्मा को मार्दव गुण से भावित कर सकता है। हम अपनी आत्मा को ऋजुता गुण से और मृदुता गुण से भावित करते रहे और अपनी मंजिल की दिशा में आगे बढ़ते रहे। इन्हीं भावों के साथ ओम।